नमस्कार साथियों और विद्यार्थियों को जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सभी लोग? हम उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आप लोग पुनः एक बार विजिट कर चुके हो दीपक लक्ष्यप यूट्यूब चैनल की ऑनलाइन क्लासेज में। हम आप सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करते हैं। आज आपके मध्य में हम लेकर के आए हैं हिंदी साहित्य का इतिहास के अंतर्गत आधुनिक हिंदी साहित्य की नवीन गद्य विधाओं से वैकल्पिक प्रश्नों की श्रृंखला को, जिसमें हम सभी लोग आज महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं। एक बार आप सभी लोग सेशन को लाइक कमेंट कर शेयर कर दीजिए और चैनल के ऊपर हमारे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए, जिससे आने वाली कक्षाओं का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और पूरे धैर्य के साथ आज की कक्षा को वॉच करिएगा। हम शुरुआत करेंगे आज के महत्वपूर्ण पहले प्रश्न के साथ में। आवारा मसीहा किसकी जीवनी है? प्रेमचंद, शरतचंद, पंत, निराला। किसकी जीवनी है आवारा मसीहा? आप सभी को बताना है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न नंबर 1 के लिए आप सभी लोगों का उत्तर आ रहा है विकल्प बी, तो राइट माना जाएगा। यानी कि आवारा मसीहा किसकी जीवनी है? शरत चंद्र जी की। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, मनीषी की लोक यात्रा किसकी जीवनी है? मुंशी प्रेमचंद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, कविराज गोपीनाथ, शरतचंद। आपको बताना है मनीषी की लोक यात्रा ये जीवनी किसकी है। तो आप सभी ने इस प्रश्न का जवाब चुना है विकल्प सी, तो राइट होगा। यानी कविराज गोपीनाथ की जीवनी है मनीषी की लोक यात्रा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, गणेश शंकर विद्यार्थी रचित गांधी की जीवनी है। बापू, श्री गांधी, करमवीर गांधी, अकाल पुरुष गांधी। यानी गणेश शंकर विद्यार्थी के द्वारा गांधी जी की जीवनी कौन सी है रचित? तो आप सभी का इस प्रश्न के लिए उत्तर आ रहा है विकल्प बी, तो ठीक होगा, यानी कि श्री गांधी। आगे बढ़ेंगे हम सभी लोग। अगला क्वेश्चन है, अकाल पुरुष गांधी किसने इस जीवनी की रचना की है? जैनेन्द्र कुमार, अज्ञेय, डॉक्टर देवराज, प्रभाकर, माचवे। किसने की है अकाल पुरुष गांधी की रचना, जो कि जीवनी है? तो आप लोगों का जवाब आ रहा है विकल्प ए, तो ठीक होगा, यानी जैनेन्द्र कुमार ने लिखा है अकाल पुरुष गांधी जीवनी को। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, गांधी जी की जीवनी महात्मा गांधी के लेखक हैं रामचंद्र वर्मा, संपूर्णानंद, ईश्वरी प्रसाद शर्मा, केशव प्रसाद सिंह। गांधी जी की जीवनी महात्मा गांधी के लेखक कौन है बताना है आप सभी को। तो आप लोगों ने अपना जवाब दिया है विकल्प ए, तो राइट होगा, यानी महात्मा गांधी जीवनी के लेखक कौन है? रामचंद्र वर्मा जी। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कलम का सिपाही कृति के लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद, विष्णु प्रभाकर, अमृत राय, रामविलास शर्मा। कलम का सिपाही ये रचना किसकी है, ये कृति किसकी है? तो आप सभी लोगों का जवाब आ रहा है विकल्प सी, तो राइट होगा, यानी कि अमृत राय जी की रचना है कलम का सिपाही। हम सभी लोग आगे बढ़ते हैं। फिर अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, सूची 1 के समूहों का मिलान सूची 2 से कीजिए और कूट के अनुसार अपना उत्तर दीजिए। तो क्या भूलूं क्या याद करूं, ये जीवनी किसकी है? यानी ये रचना किसकी है? हरबंस राय बच्चन की। फिर रसीदी टिकट ये रचना किसकी है? अमृता प्रीतम की। आवारा मसीहा किसकी है? विष्णु प्रभाकर जी की। और कलम का सिपाही किसकी है? अमृत राय जी की। तो ये आपका जो है सही मिलान यहाँ पर किया गया है। और कूट के रूप में यदि आप देखेंगे तो आपका सही उत्तर कौन सा होगा? इनमें से विकल्प सी आप सभी लोग मिलान कर सकते हो।
फिर अगला क्वेश्चन है, मुक्ति बोध की आत्मकथा के लेखक हैं विष्णु चंद्र शर्मा, विष्णु प्रभाकर, नेमिचंद्र जैन। मुक्तिबोध की आत्मकथा के लेखक कौन है? आप सभी को अपना जवाब देना है, सही उत्तर करना है। तो आपका उत्तर आ रहा है विकल्प ए, तो ठीक माना जाएगा, यानी विष्णु चंद्र शर्मा इसके लेखक हैं मुक्तिबोध की आत्मकथा रचना के। उसके उपरांत आपका अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा लेखक जीवनी लेखक नहीं है? रामविलास शर्मा, अज्ञेय, अमृत राय, विष्णु प्रभाकर। आपको बताना है कौन सा लेखक इनमें से जीवनी लेखक नहीं है। तो आप सभी का जवाब इस प्रश्न के लिए आ रहा विकल्प भी तो राइट होगा, अज्ञेय जिन्होंने जीवनी को नहीं लिखा है, और बाकी रामविलास शर्मा, अमृत राय, विष्णु प्रभाकर, इन तीनों लोगों ने जीवनी लिखने का काम किया है। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, कलम का सिपाही किसकी जीवनी है और किसने लिखी है? प्रेमचंद और अमृत राय और प्रेमचंद, यशपाल जैन और जैनेंद्र कुमार और यशपाल जैन। बताना है आप सभी लोगों को कलम का सिपाही किसकी जीवनी है और किसने लिखी है। तो आपका सही जवाब क्या होगा? इस प्रश्न के लिए उत्तर दिया है विकल्प ए, तो राइट माना जाएगा, यानी कि कलम का सिपाही मुंशी प्रेमचंद की जीवनी है और लिखी किसने है? अमृत राय जी ने। और अमृत राय कौन है? प्रेमचंद के पुत्र हैं। अगला क्वेश्चन है, अर्ध कथानक नामक कृति किस विधा की है? जीवनी, आत्मकथा, रिपोर्टाज, यात्रा साहित्य। बताना है आप लोगों को अर्ध कथानक नामक कृति किस विधा की है। तो जवाब आपका सही क्या होगा? विकल्प बी, यानी कि आत्मकथा विधा की रचना है ये अर्ध कथानक, और किसकी रचना है? बनारसी दास जैन जी की। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, बनारसी दास जैन ने लिखी थी हिंदी की पहली जीवनी, हिंदी की पहली आत्मकथा, हिंदी की पहली कहानी, हिंदी की पहली काव्य नाटिका। क्या लिखा है बनारसी दास जैन जी ने? तो आप सब लोगों ने अपना उत्तर चुना है इस प्रश्न के जवाब में, विकल्प भी तो राइट होगा, यानी बनारसी दास जैन जी ने हिंदी की पहली आत्मकथा लिखी है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, झोपड़ी से राजभवन किसकी आत्मकथा है? विष्णुकांत शास्त्री, माता प्रसाद, लाल बहादुर शास्त्री, रमेश यादव। किसकी आत्मकथा है झोपड़ी से राजभवन? तो क्वेश्चन नंबर 13 के लिए आपका जवाब आ रहा विकल्प भी तो राइट माना जाएगा, यानी कि माता प्रसाद गुप्त जी की आत्मकथा है झोपड़ी से राजभवन। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, मेरी जीवन यात्रा किसकी आत्मकथा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, राहुल सांकृत्यायन, इनमें से कोई नहीं। मेरी जीवन यात्रा ये किसकी आत्मकथा है? तो आप सब लोगों ने अपना उत्तर दिया है विकल्प सी तो राइट होगा, राहुल सांकृत्यायन की आत्मकथा है मेरी जीवन यात्रा। उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है, राहुल सांकृत्यायन की आत्मकथा का नाम है मेरी जीवन कथा, मेरी जीवन यात्रा, क्या भूलूं क्या याद करूं, इनमें से कोई नहीं। यानी राहुल सांकृत्यायन जी की आत्मकथा का नाम क्या है? तो आपका सही उत्तर क्या होगा? विकल्प बी, मेरी जीवन यात्रा। फिर अगला क्वेश्चन आपके सामने है, यशपाल की आत्मकथा है नीड़ का निर्माण, फिर सिंहावलोकन, मेरी जीवन यात्रा, मेरा जीवन प्रवाह। कौन सी आत्मकथा है यशपाल जी की? तो आप सभी का जवाब आ रहा है विकल्प बी, तो ठीक माना जाएगा, सिंहावलोकन ये आत्मकथा किसकी है? यशपाल जी की। और क्या भूलूं क्या याद करूं ये किसकी रचना है आत्मकथा विधा की? हरबंस राय बच्चन जी की। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आपके सामने है, हरबंस राय बच्चन जी की आत्मकथा कितने भागों में प्रकाशित है? 1, 2, 3, 4। बताना है आप लोगों को हरबंस राय बच्चन की जो आत्मकथा है
वो कितने भागों में प्रकाशित है? तो सही उत्तर आप सभी लोगों का क्या होगा? आपका जवाब आ रहा विकल्प डी, तो राइट माना जाएगा, यानी कि 4 भागों में है। और कौन कौन से 4 भाग हैं आपको कमेंट बॉक्स में उत्तर करके बताना है। फिर अगला क्वेश्चन है, रामविलास शर्मा की आत्मकथा अपनी धरती अपने लोग कितने खंडों में है? 2, 3, 1, 4। उत्तर करना है आपको। रामविलास शर्मा की आत्मकथा का नाम है अपनी धरती अपने लोग। ये कितने खंडों में विभाजित है? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? आपका जवाब आ रहा विकल्प भी, तो ठीक माना जाएगा, यानी कि 3 भागों में है। हम सभी अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। फिर है, डॉक्टर हरबंस राय बच्चन की कृति क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा में लिखी गई एक प्रतिनिधि गद्य कृति है? संस्मरण, उपन्यास, रेखाचित्र, आत्मकथा। आपको बताना है। हरबंस राय बच्चन की रचना है क्या भूलूं क्या याद करूं। तो ये किस विधा में लिखी गई है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आप सभी ने अपना उत्तर दिया है विकल्प डी, तो राइट होगा, यानी कि आत्मकथा विधा की रचना है। फिर अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने, इनमें से कौन सी कृति आत्मकथा है? कलम का सिपाही, चीड़ों पर चांदनी, अर्ध कथानक, बाण भट्ट की आत्मकथा। बताना है आपको इनमें से कौन सी कृति आत्मकथा है। तो आपका उत्तर आ रहा है विकल्प सी, तो राइट होगा। अर्ध कथानक ये क्या है? आत्मकथा है। और बाण भट्ट की आत्मकथा ये क्या है? ये है आपका उपन्यास है। किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। और कलम का सिपाही ये क्या है? जीवनी है। क्या है? जीवनी है। और किसकी है जीवनी ये? तो इसको लिखा है आपके अमृत राय जी ने। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, सिंहावलोकन किसकी आत्मकथा है? महादेवी वर्मा, यशपाल, नागार्जुन, हरबंस राय बच्चन। बताना है सिंहावलोकन ये किसकी आत्मकथा है। तो आप लोगों ने अपना उत्तर दिया है विकल्प भी, तो राइट होगा, यानी कि यशपाल जी की आत्मकथा है सिंहावलोकन। अगला क्वेश्चन आपके सामने, कस्तूरी कुंडल बसय आत्मकथा है शीला झुंझुनवाला, मैत्रेयी पुष्पा, कुसुम अंचल, गोपाल प्रसाद व्यास जी की। कस्तूरी कुंडल बसय यह आत्मकथा है। और किसकी आत्मकथा है? तो आपका राइट जवाब क्या माना जाएगा? विकल्प बी, मैत्रेयी पुष्पा जी की आत्मकथा है। उसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हिंदी में दलित साहित्य की पहली आत्मकथा किसने लिखी है? ओम प्रकाश वाल्मीकि ने, मोहनदास नैमिष ने, कौशल्या वैसंत्री ने, सूरजपाल चौहान ने। किसने लिखी है दलित साहित्य की पहली आत्मकथा? आपको उत्तर करना है। तो आपका जवाब आ रहा विकल्प भी, तो ठीक माना जाएगा, मोहनदास नैमिष राय जी ने। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा लिखित अपनी आत्मकथा का नाम क्या है? तरुण के स्वप्न, परिवराजक की प्रजा, कुछ आप बीती कुछ जग बीती, आत्मनिरीक्षण। आप सभी को अपना सही उत्तर करना है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा लिखित अपनी आत्मकथा का नाम क्या है? तो सही जवाब क्या होगा इसका? आप लोगों का उत्तर आ रहा है विकल्प ए, तो राइट होगा, यानी तरुण के स्वप्न ये आत्मकथा है नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की। और कुछ आप बीती कुछ जग बीती इसको लिखा है किसने? भारतेंदु जी ने। किसने लिखा है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने। और आत्मनिरीक्षण किसने लिखा है? सेठ गोविंद दास जी ने। किसने लिखा है? सेठ गोविंद दास जी ने। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला है आपका, मणिकर्णिका किसकी आत्मकथा है? कमल भारती, मोहनदास नैमिष राय, जयप्रकाश करदम, तुलसीराम। किसकी आत्मकथा है मणिकर्णिका? हिंदी की शानदार आत्मकथा आप सभी के सामने है। तो
क्वेश्चन नंबर 25 के लिए आप लोगों का उत्तर आ रहा विकल्प भी तो ठीक माना जाएगा, यानी तुलसी राम की आत्मकथा है मणिकर्णिका। उसके बाद अगला क्वेश्चन है यादों की बारात किसकी आत्मकथा है? राही मासूम रजा, फणीश्वर नाथ रेणु, जोश मलिहाबादी, सुमित्रानंदन पंत। आप सभी को अपना सही उत्तर करना है विद्यार्थियों। यादों की बारात ये आत्मकथा किसकी है? तो आपने इस प्रश्न का उत्तर दिया है विकल्प सी तो ठीक होगा, यानी कि जोश मलिहाबादी की आत्मकथा है यादों की बारात। अगले क्रम की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सी कृति इनमें से आत्मकथा नहीं है? अर्धकथा, निज वृत्तांत, अब मैं नाच्यो बहुत गोपाल, मेरी आत्म कहानी। कौन सी कृति इनमें से आत्मकथा नहीं है? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? आपका जवाब विकल्प सी आ गया है तो ठीक माना जाएगा, यानी नाच्यो बहुत गोपाल। अब मैं नाच्यो बहुत गोपाल ये क्या है? उपन्यास है। क्या है? उपन्यास है ये। और किसका उपन्यास है आप लोगों को कमेंट करके बताना है। और अर्धकथा, निज वृत्तांत, मेरी आत्म कहानी ये तीनों आत्मकथा है। अगला क्वेश्चन है गालिब छुटी शराब किसकी आत्मकथा है? मुद्रा राक्षस, कमलेश्वर, मोहन राकेश, रविंद्र कालिया। कौन सा सही जवाब होगा? गालिब छुटी शराब इनमें से किसकी आत्मकथा है? तो आप सभी का उत्तर आ रहा है विकल्प भी तो ठीक माना जाएगा, यानी रविंद्र कालिया की आत्मकथा का नाम है गालिब छुटी शराब। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चेखव एक इंटरव्यू किसकी रचना है? मोहन राकेश, राजेंद्र यादव, विष्णु प्रभाकर, कमलेश्वर। चेखव एक इंटरव्यू ये रचना किसकी है? बताना है आप लोगों को, सही जवाब देना है। तो आपका उत्तर आ रहा है विकल्प भी तो ठीक होगा, यानी कि राजेंद्र यादव की रचना है चेखव एक इंटरव्यू। फिर अगला क्वेश्चन रसीदी टिकट इनमें से आत्मकथा किसकी है? अमृता प्रीतम, कृष्णा सोबती, अमृत राय, खुशवंत सिंह। रसीदी टिकट ये आत्मकथा है। और किसकी आत्मकथा है? तो आपका जवाब आ रहा विकल्प पे तो राइट होगा, यानी कि अमृता प्रीतम की आत्मकथा का नाम है रसीदी टिकट। उसके बाद अगला क्वेश्चन है तिरस्कृत किसकी आत्मकथा है? डॉक्टर धर्मवीर, तुलसीराम, ओम प्रकाश वाल्मीकि, सूरजपाल चौहान। तिरस्कृत किसकी आत्मकथा है? बताना है आप लोगों को। तो आपका उत्तर क्या माना जाएगा? विकल्प डी सूरजपाल चौहान की आत्मकथा का नाम क्या है? तिरस्कृत। अगला क्वेश्चन आपके सामने है क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथात्मक पुस्तक का रचनाकार कौन है? कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, हरिवंश राय बच्चन, चतुरसेन शास्त्री, शिवपूजन सहाय। किसकी आत्मकथा है ये? है क्या भूलूं क्या याद करूं। तो आप लोगों ने अपना उत्तर दिया है विकल्प भी तो ठीक होगा बिल्कुल, यानी हरवंश राय बच्चन जी की आत्मकथा का नाम है क्या भूलूं क्या याद करूं। और बच्चन जी की आत्मकथा कितने भागों में है? 4 भागों में है। एक भाग यहाँ पर दिया गया है क्या भूलूं क्या याद करूं। 3 भाग कौन से हैं उसके नाम आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताने हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है हिंदी में रेखा चित्र के प्रथम रचयिता पंडित पदम सिंह शर्मा की रचना का नाम क्या है? पदम पराग, पथ के साथी, 10 तस्वीरें, रेखा और रंग। पदम सिंह शर्मा ये रेखा चित्र के प्रथम रचयिता हैं और इनकी रचना का नाम क्या है? तो आप लोगों ने अपना उत्तर दिया है विकल्प पे तो ठीक होगा, पदम पराग इनकी रचना है। फिर अगला क्वेश्चन है माटी की मूर्तें की विधा क्या है? संस्मरण, रेखा चित्र, जीवनी, आत्मकथा। माटी की मूर्तें ये रचना है किसकी है और विधा क्या है? आपको बताना है कमेंट बॉक्स में किसकी रचना है और इसकी विधा क्या है। तो आपका सही जवाब क्या होगा? विकल्प बी ये रेखा चित्र विधा की रचना है। हम सभी लोग आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्या है अगला क्वेश्चन? लाल तारा के रचनाकार हैं राम वृक्ष बेनीपुरी, उदय शंकर भट्ट,
निराला, हरिऔध। लाल तारा की रचनाकार कौन है? तो आपका सही जवाब क्या होगा? आप लोगों ने इस क्वेश्चन के लिए अपना आंसर दिया है विकल्प ए, तो बिल्कुल सही होगा। रामवृक्ष बेनीपुरी की रचना है लाल तारा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, जंगल के जीव कृति के लेखक है महादेवी वर्मा, श्री राम शर्मा, रामवृक्ष बेनीपुरी, शिव पूजन सहाय। जंगल के जीव कृति के लेखक कौन है? तो किसकी रचना है ये? विकल्प बी, श्री राम शर्मा जी की। हम सभी लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गेहूं और गुलाब की रचना विधा है उपन्यास, कहानी, नाटक, इनमें से कोई नहीं। गेहूं और गुलाब रचना की विधा क्या है? तो आप सभी लोगों का उत्तर क्या होगा? विकल्प डी, इनमें से कोई नहीं। और आपको बताना है किस विधा की रचना है गेहूं और गुलाब। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रेखा चित्र महादेवी वर्मा का नहीं है? अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, मंटो मेरा दुश्मन। कौन सी रचना यानी रेखा चित्र नहीं है महादेवी वर्मा का? तो इस प्रश्न के लिए आपका जवाब आ रहा है विकल्प डी, तो ठीक होगा, यानी मंटो मेरा दुश्मन। ये उपेंद्र नाथ अश्क जी की रचना है। और अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, ये तीनों रेखा चित्र जो है महादेवी वर्मा जी के हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, सही युग्म का चयन कीजिए। देखते हैं, भागवत शरण उपाध्याय विलायत यात्रा, देवेंद्र सत्यार्थी तूफानों के बीच में, रामवृक्ष बेनीपुरी हिमालय यात्रा, मोहन राकेश आखिरी चट्टान तक। यानी इनमें कौन सा सही है वो आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 39 आपके सामने है और इसका जवाब आप लोगों ने विकल्प डी चुना है, तो बिल्कुल ठीक माना जाएगा, यही सही है। यानी मोहन राकेश की रचना का नाम क्या है? आखिरी चट्टान तक। और बाकी की सारी ये रचनाएं और रचनाकार गलत हैं। अगला क्वेश्चन है, बनारसी दास चतुर्वेदी के रेखा चित्र हैं। रेखा चित्र, सेतुबंध, उपरिक्त दोनों, स्मारिका। बनारसी दास चतुर्वेदी के रेखा चित्र का नाम क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 40 के लिए आपका जवाब विकल्प सी आ रहा है, तो बिल्कुल सही होगा। यानी कि रेखा चित्र और सेतुबंध ये दोनों रेखा चित्र हैं बनारसी दास चतुर्वेदी जी के। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन है, अमिट रेखाएं के रेखा चित्रकार हैं विष्णु प्रभाकर, सत्यवती मलिक, देवेंद्र सत्यार्थी, शिव पूजन सहाय। अमिट रेखाएं के रेखा चित्रकार कौन हैं? तो आपका राइट आंसर क्या माना जाएगा? विकल्प बी, सत्यवती मलिक की रचना है अमिट रेखाएं। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपके सामने है, लाल तारा की विधा है रेखा चित्र, संस्मरण, जर्नल, यात्रा, वृत्त। लाल तारा की विधा क्या है? तो आपका जवाब आ रहा विकल्प ए, तो ठीक होगा, रेखा चित्र है। और किसका रेखा चित्र है आप सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में उत्तर देकर बताना है। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन, बाजे पायलिया के घुंघरू के लेखक हैं कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, कन्हैया लाल ओझा, कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी, सोहन लाल द्विवेदी। किसकी रचना है बाजे पायलिया के घुंघरू? तो आप सभी का उत्तर आया है विकल्प ए, तो ठीक होगा, यानी कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर की रचना है बाजे पायलिया के घुंघरू। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कृष्णा सोबती द्वारा लिखित संस्मरण कृति का नाम क्या है? हम हसमत भाग 2, स्मृतियों का शुक्ल पक्ष, सुधियाँ उस चंदन के वन की, संस्मरण और श्रद्धांजलियाँ। कृष्णा सोबती जी के लिखे गए संस्मरण कृति का नाम क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 44 के लिए आपका जवाब आ रहा विकल्प ए, तो ठीक होगा, यानी हम हसमत भाग 2 ये संस्मरण रचना किसकी है? कृष्णा सोबती जी की। फिर अगला क्वेश्चन है, महावीर प्रसाद
द्विवेदी द्वारा रचित संस्मरण इनमें से कौन सा नहीं है वो आपको बताना है। देखते हैं। अनुमोदन का अंत, इधर उधर की बातें, सभा की सभ्यता, विज्ञानाचार्य वसु का विज्ञान मंदिर। कौन सा संस्मरण नहीं है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का? तो क्वेश्चन नंबर 45 का जवाब आपका आया है विकल्प भी, तो ठीक होगा। यानी ये इधर उधर की बातें, इनका संस्मरण नहीं है, और अनुमोदन का अंत, सभा की सभ्यता, विज्ञानाचार्य वसु का विज्ञान मंदिर, ये तीनों संस्मरण किसके हैं? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कुछ आफ बीती कुछ जग बीती संस्मरण के लेखक हैं बनारसी दास चतुर्वेदी, राम वृक्ष बेनीपुरी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बद्री नारायण चौधरी, प्रेम घन। किसका संस्मरण है कुछ आफ बीती कुछ जग बीती? तो क्वेश्चन नंबर 46 के लिए आप सभी लोगों ने अपना उत्तर चुना है विकल्प सी, तो बिल्कुल राइट होगा। यानी भारतेंदु जी का संस्मरण है कुछ आफ बीती कुछ जग बीती। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपके सामने, सन 42 के संस्मरण इनमें से किस लेखक की संस्मरणात्मक कृति है? पदम सिंह शर्मा, श्री राम शर्मा, मनमथनाथ गुप्त, कन्हैया लाल मिश्र, प्रभाकर। किसका संस्मरण है ये सन 42 के संस्मरण? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? विकल्प बी, श्री राम शर्मा जी ने लिखा है, इन्हीं का संस्मरण है सन 42 के संस्मरण। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है, जंगल के जीव के रचनाकार कौन हैं? मुंशी प्रेमचंद, बनारसी दास चतुर्वेदी, श्री राम शर्मा, रामविलास शर्मा। जंगल के जीव के रचनाकार कौन है? तो आप सब ने इस प्रश्न के लिए अपना उत्तर दिया है विकल्प सी, तो राइट होगा, श्री राम शर्मा की रचना है जंगल के जीव। उसके बाद अगला क्वेश्चन, महादेवी वर्मा ने गौरा संस्मरण किस पर लिखा है? गिलहरी पर, गाय पर, हिरनी पर, कुतिया पर। महादेवी ने गौरा संस्मरण किसके ऊपर लिखा है? तो आपका सही उत्तर क्या होगा? विकल्प बी, गौरा गाय का नाम है और गाय के ऊपर लिखा है। हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारतेंदु ने यात्रा व्रत संबंधी कौन सी रचना लिखी है? गया यात्रा, इलाहाबाद की यात्रा, गंगा पार की यात्रा, सरयू पार की यात्रा। बताना है आप सभी लोगों को भारतेंदु जी की इनमें से यात्रा व्रत की संबंधी कौन सी रचना लिखी है? तो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी ने इस प्रश्न के लिए अपना जवाब चुना है विकल्प डी, तो बिल्कुल सही होगा। यानी भारतेंदु की यात्रा व्रत संबंधी रचना का नाम क्या है? सरयू पार की यात्रा। तो प्रिय विद्यार्थियों और साथियों, इस खूबसूरत आज के सेशन को हम यहीं पर विराम दे रहे हैं, जिसके अंतर्गत आप सभी लोगों ने हिंदी साहित्य इतिहास की जो गद्य की नवीन विधाएं हैं उस पर आधारित वैकल्पिक और महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को देखा जाना समझा। हम उम्मीद करते हैं ये सेशन आप सभी लोगों को पसंद आया होगा, ये प्रैक्टिस सेट पसंद आया होगा और आपकी आने वाली परीक्षाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। कक्षा को लाइक करिए और अपने साथी मित्रों में शेयर करिए। अपने अधिकतम साथी मित्रों को हमारे चैनल से अवश्य जोड़ते रहिएगा। आपका प्यार मिलता रहेगा, हम आपको कक्षाएं देते रहेंगे। उन सभी विद्यार्थियों का तहे दिल से धन्यवाद जो अंत तक सेशन को वॉच करते हैं, और हम मिलते हैं अगले नए प्रैक्टिस सेट में एक नई ऊर्जा के साथ आप सभी के बीच में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, शुभ रात्रि आप सभी लोगों को विद्यार्थियों।